सारा, ज़ारा कहाँ है? पता नहीं मामा, वो यहीं घर में ही कहीं पे होगी। उसने कहाँ जाना है? अच्छा, ज़ारा को भी बुलाओ और तुम भी अपना सामान जल्दी से पैक करो। सामान पैक? लेकिन क्यों? हम अभी तो आए, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं वापस, जल्दी। लेकिन मामा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। हमारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। पर बाबा नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे मुझे। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? वो पुलिस केस कर देंगे मम्मा। तुम मुझे पुलिस से डरा रही हो? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। सारा, ये शादी अपने दिमाग से ना तुम निकाल लो। शासिया, वो प्लीज मुझे जरा डॉक्टर के ले चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। वो असल में आदिल भी ऑफिस में है ना। पापा मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तो इधर ही रुको। मामा पापा को तकलीफ हो रही है ना, मुझे जाने दे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो। मामा को बोलो ना साथ में चलें। मामा आप भी चले ना, आप घर में रह के क्या करेंगी? चलो। रुको रुको रुको, ये वही लड़का है ना वकास? जी ये वही साहब है ना जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। यहाँ क्या कर? एक मिनट। हाँ, अरे वकास बेटा, तुम यहाँ? जी मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे, उससे मिलने आया था। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ बस इधर ही करीब में। अच्छा सर। सारा? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। सारा, वकास, अभी तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है? नहीं, कुछ खास काम नहीं है। आप कहिए क्या काम है? असल में मुझे क्लिनिक जाना है। मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं दोस्त को मैसेज कर देता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं वकास साहब के साथ जा रही हूँ। तुम घर जाओ, लेकिन घर पे किसी को मत बताना कि मैं किसके साथ गई हूँ, ठीक है? सिर्फ ये बोलना कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, ठीक है? आइए प्लीज। चलो। क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा कर क्यों आ गई? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? क्या हुआ? नहीं मामा, मैं नहीं जानती उस लड़के को। वो ज़ारा का नाम ले रहा था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। फिर घबरा कर क्यों आ गई? कोई ऐसी बात है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। वो असल में मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़के के साथ। अगर कोई बात है तो अपनी माँ को बता सकती हो। सारा, क्या हुआ है? नहीं मामा,
मैं नहीं जानती उसे। पप्पू उसे जानती थी और वो ज़ारा को, मुझे नहीं पता वो कौन है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कहाँ रह गई थी आप? तुम शादी क्या हुई, आपने तो गैर ही कर दी है। और ये क्या हुआ है, कैसे लगी? अरे चोट नहीं है, बस हल्की सी दर्द है, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर चोट नहीं लगी तो फिर हॉस्पिटल क्यों गई थी आप? हॉस्पिटल नहीं गई थी, एक जरूरी काम से गई थी। जरूरी काम? क्या? ये सारा लोग किधर है? पता नहीं, मैं तो अभी ज़ारा से मिली हूँ। इस सारा ने ही जो है ना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन आदिल का रिश्ता वैसे भी सारा से हो रहा है और आप तो खुद ही चाहती थी कि सारा और आदिल की शादी हो जाए। पागल हो गई हो? मैं किसी अगवा हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी, हरगिज नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। जो लड़का मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, उसने मुझे बताया है जब सारा यहाँ से भागी थी वो अगवा हुई है हैदराबाद में। और ये जो लड़का और उसके दोस्त, उन्होंने ही इसको रेस्क्यू किया था। तब सुबह में जब इसको देखा ना सारा ने, विकी को, तो ऐसी दुम दबा के भागी, मतलब ऐसा मुंह छुपाया उसने। कम से कम इंसान कोई एहसानमंद तो हो जाए, लेकिन नहीं। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहां, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कराऊंगी। अरे ये सब क्या निकाल के बैठे हुए हो, और आज इसका ख्याल कैसे आ गया? माँ, आपका बेटा बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जा रहा है। बिजनेस मीटिंग? सिंगापुर? ये तुम कर क्या रहे हो? अम्मा, सुबह मैं आपको बताना भूल गया, रात को मेरी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग हुई। बस अब आप देखती जाएं, हमारे दिन भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कोई इतनी दूर इतनी आसानी से ऐसे कैसे बुला लेगा? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जाऊं, पासपोर्ट ही एक्सपायर पड़ा हुआ है और एनएसए भी एक्सपायर होने वाला है। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं। और इसमें अल्लाह की यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी। क्या बेहतरी होगी अम्मी? जब भी कुछ ना कुछ काम करने लगता हूँ, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रुकावट आ जाती है। अब देखें ना, पासपोर्ट को भी इसी मंथ में एक्सपायर होना था। इस लड़के ने ना मुझे तंग करके रखा हुआ है, ये हाथ में नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया। हेलो मुनव्वर, तुमने मुझे अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए। कैसे सेंड करूं यार, पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला है। ओहो, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दे रही हूँ, वो तुम्हारा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट बनवा देगा। लेकिन तुम ये मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, याद रखना मुनव्वर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इसे जल्द अज जल्द बाहर भिजवाने का इंतजाम करना होगा, वरना मिर्जा बहुत प्रॉब्लम कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा हुमायला। बेटा मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा, आप परेशान ना हो, मेरे कुछ ख्वाब हैं हम दोनों को लेकर, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। देखो, अपने ख्वाबों को पूरा करते करते ना कहीं खुद को गिरवी मत रख देना। हाँ मुराद, है मेरे पास ड्राइवर, मैं आ जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज दो खाली।
नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूं, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मामा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पापा के साथ गई हैं। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियां, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने मामा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पू के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों तो मतलब हो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है, मत बोला करो ये, माँ हूं मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मामा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, वो फैसला तो तुम्हें ही करना है। कर लो फैसला। मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है। मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहां तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा। सरमत से पूछो। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? दादा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वहां पर सब ठीक है? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बेटे जैसे तुम्हारे दादा अकेले हो गए। दादा क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादा गलत बयानी कर सकते हैं या लोगों से झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सही से समझाएं कि क्या कह रहे हैं आप ये? क्या समझाऊं बेटा, शायद मैं फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। हाँ मेरी भी बात हुई है उससे। बस उसका मुलाजिम आ जाए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे दादा उसको मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ मैं बस उसी को पिक करने जा रहा हूँ। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है दादा, बस मैं यहाँ से निकल लूँ, उसको पिक करूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा और मैं आपको ना एक लोकेशन भेजूंगा। ज़्यादा दूर नहीं होगी वो, तो एक दफ़ा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो आप वहाँ आ जाइएगा। चलो ठीक है बेटा, आओ, खैरियत से आओ बेटा। ओके दादा, मैं बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।
ये हमारा फ्लैट है, ये आपका रूम है, ये आपका ब्रीफ केस है, सूटकेस, ये हम है, ये हम आपके रूम में सामान लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। जी बाबा, मैं पहुंच गया हूँ। बहुत ही कोई खूबसूरत जगह है ये। मैं तो कहता हूँ आपने तेरे एक फ्लैट ले लें। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे बेटे को वो जगह बहुत ही पसंद आ गई है। हाँ बाबा, एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ये बताओ, अब्बा जी वहां पहुंच गए? नहीं बाबा, मैंने सोचा कि एक दफा पहले मैं खुद चक्कर लगा लूं। समझ से बात कर रहे हैं, मेरी बात कराएं। हाँ, डांटना मत। आप तो मुझसे बात ही मत करें। और तुम बताओ समत कि कब आ रहे हो वापस? अम्मा अभी तो पहुंचा हूं मैं, वापस कैसे आऊं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने ससुराल जाने की। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग मिलकर ही बात कर लेंगे। और वैसे भी अब तो तुम्हारे ससुर और सास दोनों से ही बात करनी होगी। अम्मा अच्छा ये लो, अपने बाबा से बात करो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। हेलो बाबा, अम्मा क्या कह रही हैं ये? अरे भाई मुझे खुद अभी पता चला है, पता करके बताता हूँ। ओके बाबा, ख्याल रखें आप। सारा मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सारा, तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ है? बात करो मुझसे। कहीं नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं, अम्मी ने कहा। सारा, तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ क्या मसला है? सब ठीक नहीं है, तुम सबकी मदद करती हो। अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी आदिल से शादी करवा दो। सारा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। आदिल बहुत पसंद है, उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मोहब्बत में ना इंसान कमजोर पड़ जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने कमजोरी में गुजारी है, अब मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। सारा, सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकती है, प्लीज। बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो भी तुम कहोगे मैं वो कर लूंगी, तुम मुझे बताओ। मामा पापा को साथ रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तेरे इश्क में कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। लेकिन क्यों? आदिल ही क्यों? मैं
मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती, लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत? जान देनी होगी।